महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। भव संसार का चिंतन करते, करे मनष्ट का मनन वो करते। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। अरहन नंद नाम के मुनि के पास गए, जाकर उनकी स्तुति की। सबसे पहले जाकर के उनकी 3 परिक्रमा लगाई और नीचे बैठकर पुनः खड़े होकर 3 बार उठ बैठकर बार बार मुनिराज को नमस्कार किया, नमोस्तु किया, उनका पाद प्रक्षाल किया, अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन की, उनका सुंदर सा विधान किया और श्रीपद हाथ में लेकर निवेदन किया, हे भगवान, मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया हूं और मैं इन दुखों से त्रस्त होकर आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभुवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए। और अरहन मुनिराज ने, जिनका नाम ही था अरहन नंदन, मुनिराज ने उन राजा नंदी शेण वैरागी जीव को सबके बीच में मुनि दीक्षा दी। उस भव्य जीव ने सबसे पहले केशों का लोचन किया, आभूषणों का त्याग किया, वस्त्रों का त्याग किया और गुरु से 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इस तरह से 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध ये 15, 6 आवश्यक 21 और 7 शेष गुण, इस तरह 28 मूल गुण को के संस्कार उसने अपने गुरु से प्राप्त किए, उनके शिष्य बन गए। अब वे श्रावक से संत बन गए। यही नंदी शेण मुनि बनने जाए, रफ अनेक उनके संग जाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। फेरी लगाए, शीश झुकाए, चरणों में वो झुक झुक जाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ।
अरहनंदन गुरु को पाए, उनको पूजे अर्घ चढ़ाए। बहुत जय सुंदर। सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय जय सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। गुरु से दीक्षा व्रत अपनाए, सब राजा मुनि दीक्षा पाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ, जय जय सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। महान भावों, दीक्षा प्राप्त करके मुनि बनकर जैसे श्रावक अवस्था में एक श्रेष्ठ श्रावक का धर्म उन्होंने निभाया था। श्रावक अवस्था में देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान आदि 6 आवश्यक कर्तव्य निभाए थे। 12 व्रतों का पालन किया था श्रावक अवस्था में। वैसे ही मुनि अवस्था में मुनियों की 12 प्रतिमा, जो भिक्षु प्रतिमा होती है, 28 मुनिगुण होते हैं, उनका बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया। इतनी परिणाम विशुद्धि प्राप्त की, इतनी परिणाम विशुद्धि प्राप्त की कि उस परिणाम की विशुद्धि से मुनिराज के पाद मूल में उन्हें 11 अंक का ज्ञान प्राप्त हो गया। और 11 अंक का पाठी में होकर के उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि संसार को क्षुभित करने वाली 16 करण भावनाओं का चिंतन उन्होंने। दर्शन विशुद्धि अर्थात समय दर्शन की विशुद्धि प्राप्त कर ली। विनय संपन्नता और विनय बढ़ गई। जितना ज्ञान बढ़ता है, जितना चरित्र बढ़ता है, उतनी विनय और बढ़ जाती है। शील व्रतों में अनतिचार, शील और व्रत का अनतिचार पालन करने लग गए और निरंतर ज्ञान में लग गया। विष्णु ज्ञान उपयोग उनका शुरू हो गया और जितना ज्ञान प्राप्त किया उतना उनके संवेग भावना बढ़ने लग गई। संवेग बढ़ने से उनने अपनी शक्ति के अनुसार खूब तप किया, शक्ति के अनुसार त्याग उन्होंने किया और ऐसी भावना बन गई कि साधु समाधि भावना उन्होंने प्राप्त कर ली। समाधान में रहते थे, जब भी अवसर मिले साधु की समाधि कराते थे, साधु को समाधान करते थे और जो साधु मिलते थे उनकी निरंतर वैयावृत्ति करते थे। वैयावृत्ति करके भी मन नहीं भरता था, समय निकालकर मुनि बनने के बाद भी वह अरहत भक्ति करते थे। आचार्य की प्रत्यक्ष परोक्ष वंदना करते हुए आचार्य भक्ति करते थे। उपाध्याय परमेष्ठी की प्रत्यक्ष परोक्ष वंदना करते हुए भविष्य भक्ति करते थे और साधुओं की भक्ति करते हुए भविष्य भक्ति करते थे। और इसके अलावा वह निरंतर जिनागम का अध्ययन करते हुए उसकी भक्ति करते, प्रवचन भक्ति करते थे। 6 आवश्यक कभी टालते नहीं, इसलिए आवश्यक परिणय भावना उनके द्वारा पल रही थी और इस सब से उनके द्वारा निरंतर मार्ग प्रभावना हो रही थी। जितना बने धर्मात्मा जीवों को, अन्य लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाते थे और इससे उनका वात्सल्य भाव बढ़ता जा रहा था, प्रवचन वात्सल्य उनका बढ़ता जा रहा था। और ये 16 करण भावनाओं का चिंतन करते उन्होंने तीर्थंकर जैसी महान सात्विक शरीर प्रकृति का बंद कर लिया। 8 20 गुण गुरु से पाए,